न गैस का पैसा मिलता है हम लोग का, कंट्रोल में 1 किलो काट के मिलता है। जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं जाइए अपने बाबू कने, मोदी कने, सीधे हम लोग के भेज रहे हैं। लेकिन हम लोग देंगे तो उन्हीं को देंगे। खाता जो है, खाता जब जोड़ेंगी तभी तो पैसा आएगा। है बेटा, खिंचाए खाता नंबर सब है, लेकिन वो नहीं, हाँ नहीं भेजते हैं लोग। कौन नहीं भेजता? एक न कंट्रोल वाला मानता है, न गैस वाला मानते हैं। सब हम लोग के झटकार के भगा देता है कि जा लो भागो, नहीं मिलेगा राशन। गंदा गंदा राशन दे रहे लोग, सड़ गेहूँ दे रहे हैं लोग। सहारा वाला पैसा मिले हमन के, जे दिवा दो के पैसा वोट देवल जाए जाके हमन के। हाँ, सहारा वाला भैया पैसा मिल जाए हमन का, जे दिवाए। अमित शाह ने कहा है ना कि पैसा हम देंगे, वो तो उन्होंने वादा था कितना लाइन का करू और जे मिलबे ना कल पैसा मोदी के देहल जाए। बैंक का पहले पैसा जितना बैंक बैठल है वो बैंक का पैसा मोदी खोद के निकालना, सारा वोट मोदी के दे के जिता देल जाए। गरीब आदमी 10 रुपया काट के धैले अपना पेट खातिर कुल ले गल बैंक तक, कहाँ जाए के? 10 रुपया पैसा भी तो दे रहे हैं, वो किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। हाँ, हम लोग के पेंशन भी मिलता है। हाँ, जे गरीब आदमी रखले ओकर पैसा कहाँ जाए? जे गरीब आदमी तरकारी बेच के कि भैया 10 रुपया रखले, हम हमारे दिन रात के काम करी, हमारे बेटी बेटन का बियाह होई, बुढ़ौती में सहारा होई, तो कैसे होई भैया? भी तो दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000 दे रहे हैं। तो लोन का करल जाए? उना भराई में आके पैसा दे दात वही के लोग वो गए, खाली पैसा के अलावा कोई के वोट ना। अभी 500 रुपया दीजिए, देखिए वोट दे देंगे। हाँ, तो तब का नहीं था। बात नहीं हम लोग में है, देंगे तो मोदियों को देंगे, चाहे खाएं चाहे ना खाएं, उन्हीं को देंगे हम। पेंशन देते हैं, 20,000 रुपया लोन लिए हैं, सब लिए हैं, लेकिन कंट्रोल में कड़ाई करें। बहुत अलग हम लोग के भगा रहा है। 10 रुपया लेके कौन बैंक बंद हुआ है? कौन बैंक? तो सहारा मोदी खुलवैले रहना कि के खुलवैले नहीं? पहले इनसे पूछा। सहारा का भी पैसा का वापसी का मोदी ने गारंटी लेकर खुलवाया कि वापसी करेगा। बताइए, आया था कि नहीं आपके पास? न्यूज़ में आया है ना? तो वही पैसा ही लोग गलत जगह पैसा जमा करेंगे, कहेंगे मोदी का पैसा है। लेकिन जो भी जनता का पैसा है वो जिम्मेदारी सरकार की सेविंग के अंतर्गत, सरकार की सेविंग सरकार की बनती है, पैसा सरकार की बनती है, तो सरकार प्रयास नहीं की है। सहारा ने कहा है ना सबको वापस करेगा, सबका फार्म भराया है, सबका फार्म भराया है। 10-10 हजार जितने लोग हैं सबका भरा है। 10-10 हजार रुपया पहले मिलेगा। इन लोग का मालूम नहीं, लोग जानते नहीं है। रिफंड के लिए, वापसी के लिए सारा फार्म भरा गया है। लेकिन इन लोग अगर यही सब्जी तक रहेंगे तो इससे आगे लोग सोच। समस्या ये है कि लोग चाहते हैं एक मुश्त पैसा मिले। एक मुश्त कैसे कोई दे देगा साहब? कैसे कोई दे देगा? आप खुद बताइए, एक मुश्त कैसे? आप ही के पास अगर कोई आप किसी से पैसा लेंगे, एक मुश्त उधार दे देंगे, आप भी किस्त बांधते हैं ना? तो वो भी उसी तरह जो डूब चुकी है, अपने को फॉल्ट घोषित कर चुकी है, उससे भी कहा कि फार्म भरिए और जितना है मिलेगा। कम से कम 10-10 हजार रुपया सबसे पहले शुरुआत करेगा। सांसद जी देखिए, काम के हिसाब से सांसद जी नहीं किए हैं। क्या किए हैं बताइए, बता दीजिए। तो मोदी जी का सांसद है यहाँ से? अरे अंकल, हमको 1 मिनट का आपने कहा दिया कि काम नहीं किए हैं। रेलवे स्टेशन गाजीपुर का आज से 5 साल पहले क्या था? गवर्नमेंट किस लिए बनाई? जनता का हेल्प करने के लिए बनाई है ना। कैसा हेल्प चाहिए आप लोग को? क्या चाहिए बताइए। पता है, हम 6 दिन से नंदगंज थाना से लेके गाजीपुर थाना दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लोग वहाँ पे गए थे, पैसा देके वो लोग मुंह बंद कर देते, कुछ भी केस रहता है सॉल्व नहीं करते हैं। ये समस्याएं हर एक सरकार में रहती हैं। ये किसी मोदी के और किसी के अखिलेश की सरकार में नहीं है। ये समस्या हर एक थाने में जिंदगी भर की रहती है। ये कि थाने में पैसा दीजिए तो काम होगा, नहीं होगा तो हेल्प के लिए जाती है ना, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए। लेकिन पैसा चाहिए उन लोगों को, बस पैसा चाहिए। आज पहले से उसमें भी कमी आई। 6 दिन से दौड़। एक चीज बताइए, जैसे सांसद, जो भी सांसद हो क्षेत्र के लिए, जनता सांसद इसलिए चुनती है कि क्षेत्र का विकास हो, और विकास अगर नहीं करते, विकास करके गाजीपुर इतिहास को दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। लेकिन अगर विकास किया था तो 2019 में क्यों हार हुई? देखिए, अब यही तो जनता को समझना है ना। जो देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि हमारा 10-10 रुपया लेके मोदी बैठ गया है, ये लोग यही नहीं सब कर रहे हैं। तो ऐसे क्या लगता है आपको, जो सरकार दावा करती है कि सुरक्षा बढ़ गई है, समस्याएं दूर हो गई, मिलेंगे, आपको क्या लगता है? अरे हाँ, हमें गवर्नमेंट उन लोग से यही चाहिए कि जो महिला वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो केस या कुछ भी दर्ज करती है, उनका जल्द से जल्द सुनवाई करे और कार्रवाई करे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग कार्रवाई भी नहीं करती, सुनती भी नहीं है। सबके गोली मार दिया, जो विकास हुआ गोली मार दिया, जो और भी लोग हैं
तमाम लोग उनसे बात कर। आपका क्या नाम होगा भाई? प्रमोद कुमार। अच्छा, आप भी गाजीपुर के निवासी? जी भैया। कैसे देखते हैं लगातार जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए की जो टक्कर है, अंतिम चरण में ये चुनाव है और 4 को तो रिजल्ट आ जा रहा है, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? स्थिति तो अच्छा ही है इसका। किसका स्थिति अच्छा है? मानिए तो सभी पार्टियों का स्थिति अच्छा है। अब तो 4 तारीख को आने के बाद ही क्लियर होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अच्छा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की जो उनके साथ जो घटना हुई उसके बाद जो है कहा यह जा रहा है कि सहानुभूति वोट मिलने वाला है, क्या लग रहा है आपको? मिलेगा सहानुभूति, वोट भी मिलेगा। वोट मिलेगा, लेकिन अब देखिए ये सब चीज़ें आकलन के तौर पर नहीं आ सकता है। आकलन के तौर पर आकलन हमेशा देखिए रिजल्ट 4 तारीख को बता देगा कि क्या है। हमारी आकलन है कि नहीं बीजेपी जीतेगी, हो सकता है हार गए। मनोज सिन्हा को कोई नहीं जानता था कि हारेगा। इतना काम करने के बाद मनोज सिन्हा को कोई जानता था कि हारेगा। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उमेश सिंह भी हैं, तो बसपा का कुछ यहाँ पर क्या कुछ टक्कर में? नहीं, गाजीपुर में सब पार्टियों का ही जनाधार है, एकदम है, जनाधार है, जनाधार में कोई नहीं। लेकिन देखिए बसपा आज कहीं लड़ाई में नहीं है, बसपा नहीं है लड़ाई में नहीं। सही कह रहे हैं, बसपा लड़ाई में नहीं है, नहीं है। बसपा के इतने उनका जनाधार इतना कमजोर होने की वजह क्या है? बसपा का जनाधार कमजोर होने का वजह है जातिगत। बसपा जाति की राजनीति की है। जब तक राजभर समाज उनके साथ था तब तक बसपा का एक प्रबल मतलब कि राजभर और हरिजन वोट मिलकर एक अच्छा समीकरण बनता था, जिससे बसपा की सरकार बनती थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने खुद पार्टी अपनी बना ली है। ज़्यादातर दावा करते हैं कि राजभर जो जाति है उन पर दबदबा है और तमाम। सच्चाई बोले हैं, राजभर समाज 80% ओम प्रकाश राजभर के साथ वोट करता है। जिधर ओम प्रकाश राजभर जाएं उधर वोट जाता है। अभी पूर्वांचल की स्थिति आप पिछले चुनाव में विधानसभा में देख चुके होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन सपा के साथ था, लेकिन वो घोसी जिता नहीं पाए। घोसी जिता नहीं पाने का उसका विशेष कारण था उपचुनाव में, जैसे एक होता है लहर चलती है, जो असली चुनाव पड़ता है तो वोटर जो लोग बाहर कमाने, जैसे राजभर समाज के 50% से ऊपर वोटर जो होते हैं वो बाहर कमाते धमाते हैं, तो उपचुनाव को सीरियसली नहीं लेते। इस चुनाव को सीरियसली लेने के कारण वो जो बाहर कमाते हैं वो वोट चुनाव के समय आ जाते हैं। गाजीपुर का मुद्दा विकास जो मनोज सिन्हा जी करके गए हैं वो अधूरा रह गया। पिछले 5 साल तक वर्तमान सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी का झलक तक देखने के लिए जनता तरस गई, और उनका जो कार्य हुआ होगा, उनके जो खास रिश्तेदार रहे होंगे जिनको कमीशन पर ठेकेदारी मिलती होगी, उनको काम दिया गया है और वही सब काम किए हैं अफजाल अंसारी। विकास का मतलब कि चौतरफा होना चाहिए, जो बिल्कुल 5 साल गाजीपुर की जनता मतलब कि उससे वंचित रह गई है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या यहाँ के सांसद के बारे में क्या जानती है? मौके पे जो सांसद हैं कैसा काम किया? फिलहाल हम यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, हम बेंगलोर के रहने वाले हैं और यहाँ पे मेरा ससुराल है। जबकि अभी मतलब कोर्ट कचहरी का मतलब चक्कर चल रहा है। जब मैं यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन डाली हूँ, नंदगंज थाने में डाली थी, तो वहाँ पे लड़के को बुलाया गया, फिर वो लोग पैसा दे के चले गए और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। फिर वो लोग बोले कि तुम जाके गाजीपुर कोतवाली थाना महिला थाना से करो। वहाँ पे भी गए थे तो वो लोग भी मतलब 2-3 मतलब 4 दिन से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं बुला रही हैं। और हम बोले हैं कि जब हम एप्लीकेशन दिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए हैं, तब आप लोग का काम है कार्रवाई करने का, बट वो लोग कर नहीं रहे हैं। हमको बस यही चाहिए मोदी जी से और योगी जी से कि जो भी गरीब महिला किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ भी कंप्लेन कर रही है, उनका जल्द से जल्द सुनवाई करें और कार्रवाई करें। अच्छा, अब बैंक क्या लगता है गाजीपुर में क्या नहीं हुआ है जो और होना चाहिए? गाजीपुर में मतलब अभी बहुत चीज़ कमी है भैया। काहे ना लोग बैठ जाते हैं कुर्सी पर, कोई सुनवाई ना जाती जाता, जैसे ढकेलत हो लोग कि जाइए भागिए। अस्पताल में जा, उसमें दिखा रहे हैं 5 लाख का की दवा है, वहाँ जा तो हाँ जा दवाई के जाओ लो बाहर भागो लिखो लो, ये कोई तरीका है? हाँ कहा बहुत जाती है लड़का। सभी अस्पताल को तो खाना जेबू मंसाहारी होटल में तो ना का लाभ मिली, लगभग सभी अस्पताल उससे जो है कनेक्टेड हैं। तो जहाँ उसके लाभार्थी जहाँ पे वो योजना पंजीकृत थे वहाँ पे जाएं, और 1 पैसा नहीं लग रहा है। आयुष्मान कार्ड के हमारे गांव में करीबन 70% लोग लाभार्थी हैं, जिसमें से 25-30 लोग ऐसे हैं कि ऑन द स्पॉट उसका लाभ लिए हैं। मोदी जी की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसका लाभ तुरंत न मिलता हो। और भी लोगों से बात करते हैं। उनमें आयुष्मान कार्ड से राजकुमार गुप्ता। आप कहाँ से हैं? मिश्र बाजार से। गाजीपुर के अहम मुद्दे क्या हैं जिस पर ये चुनाव जो है वोट आप देने जा रहे हैं? गाजीपुर का अहम मुद्दा सिर्फ सर विकास। विकास चाहिए। अरे विकास सब चाहिए, लेकिन किस तरह का विकास चाहते हैं?
यहाँ की तो समझ लीजिए कि किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब है। हाँ, क्योंकि जब केंद्र में सरकार होती है वो गाजीपुर में नहीं होती है। 2014 में तो मनोज सिन्हा भी यहाँ से तो मनोज सिन्हा जी ने बहुत काम कराया, उन्हीं की देन है कि यहाँ पे पुल बन गया, आज गाजीपुर को लोग जानने लगे। कल तक हम लोग कलकत्ता में जाते थे तो लोग पूछते थे कि गाजीपुर कहाँ है, हम लोग बताते थे कि बनारस के पास हमारा 100 किलोमीटर दूर गांव है। आज बीर अब्दुल हमीद यहाँ से हैं। आज खुद अपनी ट्रेन चलती है शब्दभेदी, जो गाजीपुर टू हावड़ा, गाजीपुर टू बॉम्बे, बहुत विकास किए हैं। अगर वो दोबारा जीते होते हैं तो और भी विकास हुआ रहता। तो लोग हरा क्यों दिए? अगर यही तो है जब विकास जो करता है। जातिवाद है, हर आदमी को अपने मत देने का अधिकार है। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपना वोट देते हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार को तो देख लिया आपने, अफजल अंसारी, वो कैसा काम किया है 5 साल में? अब उनका क्या नाम है कि हमारी सरकार नहीं है केंद्र में, वही बात ये बोलेंगे विधायक जी भी। तो कहने का मतलब कि गाजीपुर का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। जो मुख्तार अंसारी की घटना हुई उसके बाद क्या लग रहा है कि सहानुभूति वोट जो कहा जा रहा है, क्या मिलने की उम्मीद है उनको? यहाँ की जनता को क्या लग रहा है? मिलेगा, उनको भी मिलेगा, और जो बीजेपी वाले हैं बीजेपी को वोट देंगे।